नमस्कार, मैं संतोष को टीचर संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का विषय है आसन। पिछले वीडियो में यम और नियम कंप्लीट हो गया था, आप आसन की ओर ज्वाइन कर लेंगे। और आसन मीन्स क्या है? आसन में जो भी पोस्चर में हम बैठते हैं, अब मैं बैठा हूँ ऐसा, ये भी एक आसन है। बहुत लोगों को ये दिक्कत है, आसन मीन क्या है, मीनिंग क्या है और उसका अर्थ क्या है? आसन का अर्थ ये होता है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर रूप से बैठने के लिए हमारे पास क्षमता रहना चाहिए। अब जो भी हमें उस आसन पे हम बैठते हैं, उस आसन से हमें खुशी मिलना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो लॉन्ग टाइम हम बैठते हैं ना, उसे ही आसन हम कहते हैं। और एक और बात, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें आसन करना है तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा करनी है। कैसे भी बैठो तुम्हारा रीढ़ की हड्डी सीधे रहना चाहिए। तुम्हारा दृष्टि किधर रहना चाहिए? तुम्हारा दृष्टि रहना है आपका भूमध्य दृष्टि में, इधर रहना चाहिए। उसके ही अब जब तुम करते हैं ना, जब तुम खुशी महसूस करना, उसे ही आसन कहते हैं। घृण महर्षि, जो भी आप शरीर को दृढ़ता देने के लिए तुम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसे ही आसन कहते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि आसन करते समय आपको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बहुत लोगों को आगे झुकने का आसन नहीं आएगा, बहुत लोगों को पीछे झुकने का, बेंडिंग करने का, बैक बेंडिंग का आसन नहीं आएगा। इससे क्या आपको समझ में आता है? जिसके बॉडी में लचीलापन नहीं है, वो आसन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं महर्षियों ने। जब तुम्हारा शरीर में लचीलापन आएगा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि तुम्हारे बॉडी में अच्छी तरह ब्लड फ्लो, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जो भी आर्गन है पूरा अच्छा काम करेगा आसन करने से। आप याद रखना है, कभी भी जो भी आसन करते हो, जब तुम्हारा फेस के ऊपर नहीं, बहुत लोग फेस के ऊपर बोले तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब कंपटीशन में हम रेफरी बन के जाते हैं, क्या करते हैं बच्चे मालूम है आपको? जब बोलते हैं अगर तुम आसन कर रहे हो स्टेज के ऊपर, तुम्हारे फेस के ऊपर क्या रहना है? हैप्पीनेस रहना चाहिए। अंदर तक कितना भी तकलीफ हो, लेकिन दिखावा करना है हैप्पीनेस। ये गलत बात है। ऐसा करते हैं कि जब दोनों पैर पकड़ के धनुरासन कर रहे हैं, खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे कि मुंह पूरा ऐसा इधर मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि अंदर बहुत तकलीफ रहता है, लेकिन बाहर दिखावा नहीं करेंगे वो। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि आसन के मीनिंग आपको पता चल गया होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, हमारा मांसपेशियाँ, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा जो भी ब्लड फ्लो होता है ना अच्छी तरह। मेन पॉइंट क्या है? ब्लड फ्लो होने का इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा क्या है? नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। नर्वस सिस्टम क्यों स्ट्रांग होना है? अगर टॉप टू टो साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अच्छी तरह से ब्लड फ्लो अच्छी तरह आता है, ऊपर जाना भी है और ऊपर आना भी है। कब होता है ये? अगर हमारा नर्वस सिस्टम, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स जो पूरा का अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो ही नर्वस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तब भी हमारा शरीर अच्छा रहेगा ना। बिना ब्लड फ्लो अच्छी तरह नहीं है तो बहुत लोगों को दिक्कत आ जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, आपको रोग निरोधक क्षमता कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? जब हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। कब? कैसा होता है? आसन करने से होता है। हमारा मांसपेशियाँ स्ट्रांग होता है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा डायफ्राम अच्छा रहेगा। हाँ, ये पूरा का पूरा होल बॉडी एकदम सुदृढ़ बनेगा, फुल स्ट्रांग बनेगा। जैसे कि घृण महर्षि बोलते हैं वज्रकाया, तुम्हारा बॉडी एकदम स्ट्रांग बनेगा। आसन करने से दृढ़ता प्राप्त करोगे। दृढ़ता का मीन्स ये होता है दृढ़ शरीर, स्ट्रांग शरीर, इसको बोलते हैं घृण महर्षि ने। क्योंकि अगर ये आसन अगर आप गुरु की मार्गदर्शन में आप सीख गया, तो तुम्हारा जो भी समस्या है ना, पूरा का पूरा समस्या हल हो जाएगा। जो भी समस्या, लचीलापन आएगा, आपका ये लंग्स की कैपेसिटी, बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। चलने में घुटने का प्रॉब्लम हो जाएगा, जॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगा, वो पूरा का पूरा समाधान मिल जाएगा, कम हो जाएगा। किससे? आसन करने से। ये याद रखो, कभी भी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। तुम जब प्राणायाम करोगे ना डायरेक्टली, इतना दिक्कत हो जाएगा, इंसान मर भी सकता है डायरेक्ट प्राणायाम करने से। इसलिए बोलते हैं पतंजलि महर्षि ने यम नियम आसन, तीसरा अंग है आसन। बहुत लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फोर्थ अंग जंप करेंगे, एक जंप लॉन्ग जंप। चलो प्रैक्टिस करो, ईजी है। क्यों? बहुत ईजी है। कितना ईजी है ना, सिंपल है। ये नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, बस प्राणायाम हो गया। अरे ऐसा नहीं है। प्राणायाम को हम बोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि किससे?
हाथी से, टाइगर से, हाँ, बड़ी बड़ी जो भी खूंखार जानवर रहते हैं ना, उनको कंपेयर करते हैं, वही प्राणायाम बोलते हैं। इसलिए हम प्राणायाम को प्राप्त करने से पहले हम आसन को जीतना है। जीत आसन, बाद में प्राणायाम करने को योग्य हो जाओगे, तब तक तुम योग्य नहीं है। अगर तुम्हें आसन के बारे में, वो तो बहुत आसन है, अगली वीडियो में आसन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही बस। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।